अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान मुर्गी की गर्दन से परों का इतनी ज़्यादा मिकदार में गिर जाना, दिन ब दिन अंडों की शरह का कम होना और मुर्गियों का खुद को ऐसे अलग थलग किसी जगह पे छुपाने की कोशिश करना, इन तीनों का आपस में ताल्लुक है और उसकी वजाहत इस तरह से है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक वक्त में एक ही फीमेल के साथ एक से ज़्यादा मुर्गों का मेटिंग करना, क्रॉसिंग करना उस फीमेल को शदीद तनाव में लेके आता है। अब इस तनाव की वजह से ना सिर्फ वो अंडों में नागा करना शुरू कर देगी, बल्कि उसके अंडे अगर आप फर्टाइल एग्स के तौर पे यूज़ करवाना चाहें तो उनमें फर्टिलिटी कम होगी, हैचबिलिटी कम आएगी, या हैचबिलिटी अगर अच्छी आ भी गई तो आगे चल के चिक्स की क्वालिटी बहुत पुअर आएगी, बहुत वीक चिक्स आपके पास आएंगे। बड़ी उम्र की मुर्गियां या बूढ़ी मुर्गियां बाज़-औक़ात मोल्टिंग की वजह से, इतने लंबे अरसे तक मेल के साथ क्रॉसिंग की वजह से अगर अंडों की तादाद कम करती हैं तो ये वजह समझ में आती है। लेकिन एक यंग मुर्गी अपने वज़न के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से फीड भी पूरी खा रही है, आपने एनवायरनमेंट भी ठीक दिया हुआ है, उसके बावजूद अंडों की तादाद में कमी हो तो इस फैक्टर को, इस एलिमेंट को लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखिएगा कि कितनी फीमेल्स ऐसी हैं फ्लाक में जो खुद को अलग रखने की कोशिश करती हैं, जो खुद को किसी कोने में छुपाने की कोशिश करती हैं। ऐसा बिहेव कि जिसमें एक वक्त पे एक फीमेल के साथ एक से ज़्यादा मेल्स क्रॉसिंग करते हों, ये देखने वालों के फ्लाक में कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि 1:8 की रेशो रखिएगा, 1 7.5 की रेशो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। यानी कि 8 मुर्गियाँ 1 मुर्गा या 15 मुर्गियाँ 2 मुर्गे, इसके साथ बहुत ही बेहतरीन नतीजे आते हैं। जिस वक्त हमारी ये कोशिश होती है ये सोचकर कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल एग्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हैचबिलिटी आएगी, तो क्यों ना 4 मुर्गियों के साथ या 5 मुर्गियों के साथ 1 मुर्गा रख लें। अगर आपके पास फ्लाक ही बिल्कुल छोटा सा है जिसमें 8, 10, 12, 16 मुर्गियां हैं, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से मुर्गियां 50, 60, 70, 80 या 100 से ज़्यादा हैं तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की एक्टिविटी को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासर होती है, बिल्कुल इस फ्लाक की तरह। 85 मुर्गियाँ इस वक्त, लेकिन इसमें मुर्गे की रेशो 1:5 होने की वजह से इसमें प्रोडक्शन इस वक्त सिर्फ 50% है। आगे चल के आपके साथ वो वाले फ्लाक्स भी शेयर करूंगा कि जहां पे मेल टू फीमेल रेशो को बाकायदा तरीके से बरकरार रख के ना सिर्फ फीमेल की हेल्थ को मेंटेन किया जाता है बल्कि उनसे ली जाने वाली प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी होती है। रूस्टर्स के अंदर मेल्स में कुदरत की जानब से एक डोमिनेंट बिहेवियर होता है, उनके अंदर एक नेचुरल हैबिट होती है कि उन्होंने फीमेल्स के साथ क्रॉसिंग करनी होती है, और फ्लाक में एक दूसरे को देखते हुए ये हैबिट मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए किसी भी कंडीशन फीमेल्स को तनाव में ना आने दें, क्योंकि इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आपने जहाँ पे मेल ज़्यादा रेशो से रखे होते हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो ज़्यादा जगह को मेल्स ने कवर किया होता है। फीमेल की कोशिश होती है कि खुद को दीवार के साथ किसी कोने में ले जाके वहाँ पे अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। अब इससे जगह फी परिंदा फीमेल्स को कम दस्तयाब होती है, वो अपने आप को ओवर क्राउडेड यानी कि बहुत ज़्यादा पुरहजूम जगह में महसूस करती हैं, हालांकि वो तादाद में बेशक कम ही हों। मेल के बिहेवियर की वजह से, उसकी एग्रेशन की वजह से मसलसल तनाव में आके यही फ्लाक आपके लिए उस तरह की कारकर्दगी नहीं ला रहा होता जिसके लिए आपने इन्हें रखा होता है। और फिर यही ओवर क्राउडिंग और स्ट्रेस की जो फीलिंग होती है ये चिकन्स को, उन फीमेल्स को आपस में एक दूसरे को काटने की तरफ ले जाती है, एक दूसरे की तरफ पैकिंग करने की जनब ले जाती है, और वहाँ पे फ्लाक में हमें जगह जगह पे ज़ख्मी इंजर्ड चिकन्स नज़र आ रहे होते हैं। ये आपको एक सेकंड क्लिप दिखा रहा हूँ। इस क्लिप के अंदर मेल टू फीमेल रेशो को 1:8 रखा गया है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सारी की सारी फीमेल्स बिल्कुल रिलैक्स आपको नज़र आ रही हैं। मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे इस वक्त अगर आप हाउस के अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको 1 मिनट में 2, 2 से 3, 3 से 4 क्रॉसिंग सामने नज़र आती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक फीमेल के साथ एक मेल ने क्रॉसिंग की हो और उसी के लिए दूसरा मेल भी वेटिंग लिस्ट में खड़ा हो। वो वाला फ्लाक कि जिसमें शुरू से ही मेल फीमेल मुर्गी मुर्गा इकट्ठे रियर हुए हों, आगे जाके उनके अंदर सोशल बिहेवियर, आपसी बर्ताव बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है। ना ही फीमेल्स मेल से डरती हुई नज़र आती हैं और ना ही रूस्टर्स उन फीमेल चिकन्स को इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप अपने फ्लाक में अपनी फीमेल हैंस के अंदर बाद में रूस्टर को इंटर करवाना चाहें, इंट्रोड्यूस करवाना चाहें,
तो ऐसी कंडीशन में आपने रात के वक्त का इंतखाब करना है। ऐसा वक्त कि 9, साढ़े 9, 10, साढ़े 10 का टाइम हो, आपको लाइट ऑफ किए हुए कम से कम घंटा डेढ़ 2 घंटे गुजर चुके हों। उस वक्त फ़ीमेल के दरमियान में आपने उन मेल्स को रखना है। उन फ़ीमेल को सुबह के वक्त जाके ये पता चले कि हमारे दरमियान रूस्टर्स रखे गए हैं। वहाँ पे भी उस बिहेवियर को बगौर देखें। अगर फ़ीमेल मेल को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रही तो मेल की जो आपने रेशो रखी हुई है उसको कम कर लें। पहली रात आपने 2.5% मेल मिक्स करना है, उससे अगली रात पे जाके 2.5% फिर मिक्स करना है, ये 5% हो जाएगा, और उससे अगली रात 3%। ऐसे करके 3 रातों के दौरानिया में हम अपनी फीमेल्स के लिए 1:8 मेल टू फीमेल रेशो पूरी करते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स के एक कॉमन क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहूँगा कि अक्सर सवाल आया होता है कमेंट सेक्शन में कि मेल क्या ज़रूरी होता है फ़ीमेल के साथ रखना कि वो अंडे दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल को फीमेल के साथ इसलिए रखा जाता है अगर आपने फर्टाइल एग्स लेने हो तो। किसी भी कंडीशन में ओवरी के अंदर अंडे का बनना और उसको जिस्म से बाहर निकालना, इसका मेल के साथ रूस्टर के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये फीमेल की एज के साथ, उसकी डाइट के साथ और जो माहौल दिया होता है उसके मुताबिक होता है। रूस्टर को इंट्रोड्यूस करवाना ताकि आपने उन फर्टाइल एग से चिक्स लेने हों, ये इस मकसद के लिए होता है। इसके साथ साथ रूस्टर की क्रोइंग पे यानी कि उसकी आवाज़ों पे भी आपकी ख़ास तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रूस्टर मॉर्निंग टाइम पे क्रोइंग करता आपको नज़र आएगा, आप उसे देखेंगे, आप उसकी आवाज़ें सुनेंगे, उतना ज़्यादा उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसके अंदर एग्रेशन, क्रॉसिंग करने की सलाहियत बेहतरीन किस्म की होती है। अगर आपके पास बड़ा फ्लाक है और आपको आइडिया नहीं हो पा रहा या आप बीच में से मेल को निकाल के गिनती नहीं करना चाहते, तो ऐसी कंडीशन में फ़ीमेल की एग की शेप को देख लीजिएगा। शेप अगर किसी वजह से बिगड़ रही है, फ्लाक में आईबी की प्रॉब्लम नहीं है, कैल्शियम भी भरपूर दे रहे हैं, तो ये स्ट्रेस भी ज़्यादा रूस्टर होने की वजह से होता है। ऐसी कंडीशन में भी आपको बीच में से कुछ रूस्टर्स को छांटी कर लेना है। छांटी करने का तरीकाकार क्या होता है कि वो वाला मेल अलग करें कि जिसकी दुम छोटी हो चुकी हो, जिसके स्पर्ज में या चूंच में या जिस्म के किसी हिस्से में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है। अगर आपके पास मेल कम है तो ऐसी कंडीशन में उन फीमेल्स को छांटी कीजिएगा, बाहर निकालिएगा कि जो आपको जिस्मानी तौर पे कमज़ोर नज़र आ रही हैं, जो मेल को सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और ऐसी फीमेल्स आपको इस तरीके से नज़र आती हैं कि वही अपने आप को अलग थलग कोनों में छुपाने की कोशिश कर रही होती हैं। जिस वक्त सारा फ्लाक फीड की तरफ आता है, पानी की तरफ आता है, वो वाले चिकन्स, वो वाले शाय बर्ड्स अलग बैठे होते हैं। वहाँ से उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उनको फ्लाक से सेपरेट कर लेना, सेल कर देना या फिर उनकी फर्दर ट्रीटमेंट करना, ये किसी भी पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार के लिए एक ज़रूरी स्टेप होता है। इसके साथ साथ अगर कोई रूस्टर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आता है तो उसको अलग करके उसकी चूंच की शार्पनेस को आपने देखना है। अगर बहुत ज़्यादा शार्प है तो उसकी आप हल्की सी किसी गर्म मटेरियल के साथ लगा के उसको उस तरह से बराबर करने की कोशिश करेंगे जैसे मैं वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तमाम रूस्टर्स का 100, 150, 200 ग्राम के फ़र्क से वज़न तकरीबन एक जैसा होना चाहिए। यानी कि अगर 2.5 kg का एक है तो दूसरे 2700 या फिर 2650 ग्राम, 23.5 से 2450 ग्राम के दरमियान होने चाहिए, ताकि फ़ीमेल सारे रूस्टर्स का तकरीबन एक जैसा वज़न होने की वजह से उन्हें हैप्पीली एक्सेप्ट करे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।